नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी तरक्की की राह में आखिर कौन सी चीज रुकावट बन रही है। रायन हॉलिडे की एक कमाल की किताब है ईगो इज द एनिमी, और इसके मुताबिक वो दुश्मन कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। तो चलिए आज इसी दुश्मन को थोड़ा और करीब से जानते और समझते हैं। और ये एक लाइन इस किताब का पूरा निचोड़ है। हमारी जिंदगी में असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारा अपना अहंकार है। देखिए, बात बहुत सीधी है लेकिन उतनी ही गहरी भी। ये हमें बताती है कि जो असली लड़ाई है ना, वो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है, अपने अंदर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुश्मन है क्या? हम इसे आमतौर पर ईगो या अहंकार कहते हैं, लेकिन एक बात साफ कर लें, ये सिर्फ घमंड नहीं है। सोचिए, ये हमारे सफर का वो विलन है जो हर मोड़ पर, हर कदम पर हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो हमारा करियर हो या पर्सनल लाइफ। इस किताब में जब भी अहंकार या ईगो की बात होती है तो इसका मतलब सिर्फ एरोगेंस या घमंड से बिल्कुल नहीं है। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें कुछ नया सीखने से रोकती है। वो आवाज जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि भाई हम तो सबसे बेस्ट हैं। और आयरॉनिकली यही विश्वास, यही यकीन हमें नीचे ले आता है। तो रायन हॉलिडे कहते हैं कि ये जो ईगो है ना, ये हमारी जिंदगी के 3 सबसे इम्पोर्टेंट स्टेजेस पर हम पर हावी होता है। पहला, जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं। दूसरा, जब हम सफल हो जाते हैं। और तीसरा, जब हम असफल हो जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि हर स्टेज पर ये ईगो अपना खेल कैसे खेलता है। तो आते हैं पहले पड़ाव पर, जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं। ये वो टाइम होता है जब हमारे पास बस एक आइडिया होता है, रिजल्ट कोई नहीं, कोई कामयाबी नहीं। लेकिन पूछो मत, यहीं पर ईगो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें काम करने से पहले ही ये फील करा देता है कि हम तो ऑलरेडी कुछ हैं, हम तो बड़े हैं। यहाँ पर ना 2 तरह की माइंडसेट का आपस में टकराव होता है। एक तरफ है ईगो जो कहता है मुझे सब पता है, आई नो इट ऑल, और यही सोच हमारे सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देती है। और दूसरी तरफ एक असली खिलाड़ी की सोच होती है। वो हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है, हमेशा नया सीखने के लिए तैयार। तो इस स्टेज पे ईगो को हराने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है एक हम्बल माइंडसेट, मतलब एक ग्रोथ एटीट्यूड रखना। ये मान के चलना कि हम हमेशा बेहतर हो सकते हैं, हमेशा सीख सकते हैं। एक लर्निंग स्पिरिट रखना, हमेशा ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए भूखे रहना। और सबसे जरूरी, खुद को हमेशा स्टूडेंट मोड में ऑन रखना। और ये जो बात है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो जीतने का हक भी खो दोगे, क्योंकि जीत की पहली शर्त ही सीखना है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। जिस दिन लर्निंग बंद, उस दिन विनिंग भी बंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पर, सफलता। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सच पूछो तो अक्सर यही वो मुकाम है जहाँ ईगो अपना सबसे खतरनाक जाल बिछाता है, क्योंकि कामयाबी हमें अंधा कर सकती है और यही हमारे डाउनफॉल के बीज बो सकती है। जब सफलता मिलती है ना, तो ईगो धीरे से कान में आके कहता है अब तो तुम इनविंसिबल हो, अब तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उल्टी है। लगातार सफल रहने के लिए विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये हमेशा याद रखना चाहिए, जितना ऊंचा जाओगे उतनी ही गहरी जड़ें यानी उतनी ही ज्यादा विनम्रता की जरूरत पड़ेगी। तो इस सफलता के जाल से बचे कैसे? इसका जवाब है बैलेंस, संतुलन। सक्सेस को एंजॉय करना जरूरी है बिल्कुल, लेकिन उसे कभी घमंड में नहीं बदलने देना है। अपने मन पर कंट्रोल रखकर और हमेशा ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करके ही जमीन से जुड़े रहा जा सकता है। एक सिद्धांत है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, जितना बड़ा ईगो होगा उतनी ही तेजी से और उतनी ही दर्दनाक गिरावट होगी। ये एक तरह से नेचर का लॉ है, फिजिक्स के नियम जैसा। और अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, एक ऐसा स्टेज जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है, असफलता या फेलियर। और ये वो वक्त होता है जब ईगो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये हमें हमारी गलतियों से सीखने का मौका ही नहीं देता, बल्कि ये हमें पूरी तरह तोड़ने पर मजबूर कर देता है। जब हम फेल होते हैं तो ईगो हमें एक विक्टिम बना देता है। हम दुनिया को ब्लेम करते हैं, किस्मत को कोसते हैं। लेकिन सच तो ये है कि फेलियर कोई सजा नहीं है, बल्कि ये सीखने का सबसे बड़ा मौका है।
शायद हमारा सबसे ईमानदार टीचर। तो फेलियर को एक कमबैक में बदलने के लिए क्या चाहिए? रिजिलियंस, यानी गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, और सबसे इम्पोर्टेंट, ईगो को साइड में रखकर ये एनालाइज करने की हिम्मत कि भाई गलती हुई कहाँ, तभी तो कमबैक दमदार होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी सेटबैक, कोई भी गिरावट हमें खत्म करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आती हैं। तो इस पूरी चर्चा को, इस पूरी सीख को कुछ आसान लेकिन बहुत पावरफुल मंत्रों में समेटा जा सकता है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अपनाकर ईगो को काबू में रखा जा सकता है और एक पर्पसफुल और हम्बल जिंदगी जी जा सकती है। पहला मंत्र, सफलता पाने से पहले सीखो। इसका मतलब सिंपल है, काम करो, बातें नहीं। किसी भी मैदान में उतरने से पहले शांति से, खामोशी से उसकी पूरी तैयारी करो, क्योंकि सक्सेस हमेशा तैयारी को ही मिलती है, खोखले दावों को नहीं। और दूसरा मंत्र, जो पहले से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है, कि सफलता मिलने के बाद भी सीखते रहो। सीखना कभी बंद नहीं करना है। कामयाबी की चोटी पर पहुंचकर भी एक स्टूडेंट बने रहना, यही तो एक असली चैंपियन की निशानी है। तीसरा मंत्र, हर हालत में विनम्र रहो, क्योंकि यही असली शक्ति है। अकड़ो नहीं, झुको। देखिए, जैसे आंधी में वही पेड़ बच पाता है जो झुकना जानता है, ठीक वैसे ही जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जिसमें विनम्रता होती है। असली ताकत अकड़ में नहीं, लचीलेपन में है। और अगला मंत्र है, अपने काम को, अपने मिशन को खुद से बड़ा समझो। जब आपका मकसद आपसे बड़ा हो जाता है तो आपका मैं, आपका ईगो, वो अपने आप छोटा हो जाता है और फिर ईगो के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और अब आखिरी और शायद सबसे पावरफुल मंत्र, जो इस किताब के पूरे आइडिया को एक लाइन में समेट देता है, साइलेंट वर्क इज ग्रेटर देन लाउड ईगो। मतलब बड़ा बड़ा बोलने वाले अहंकार से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है खामोशी से किया गया काम। तो आखिर में बात साफ है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। एक ऐसा जरिया जो हमें सिखाता है कि सक्सेस, पीस और सेल्फ ग्रोथ, इन सब का रास्ता ईगो को हराकर ही मिलता है। तो इस पूरी बात को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल के लिए रुककर सोचिए, जिंदगी के किस हिस्से में, किस मोड़ पर अहंकार तरक्की के आड़े आ रहा है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।